हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये है पैंट की कटिंग जो मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरी ट्यूटोरियल के साथ आपको बताई है। आप वहां से जाके फर्स्ट पार्ट चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। आज हम सीखेंगे इसकी स्टिचिंग करना। जो बिगिनर है वो भी इजी तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं एक ही बार में। इसे इजी तरीका आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम आसन की स्टिचिंग करेंगे। जो हमारा फ्रंट का पार्ट है हम उसके आसन की स्टिचिंग करते हैं। ये देखिए, ये दोनों मेन फैब्रिक हैं और ये दोनों इनर हैं। दोनों को एक साथ रखेंगे हम। ये देखो, दोनों इनर रख लिए। फिर जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखना है और इसको उल्टा रखना ऊपर से। ऐसे हम सिलाई लगाएंगे तो हमारे पैंट में जो सिलाई लगती है आसन की वो गुम सिलाई हो जाएगी। सिलाई कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखना। एक एक पॉइंट को मैंने बिल्कुल इजी तरीके से बताया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखे उसको अच्छे से समझ में आ जाए और वो अपना खुद का सूट अच्छे से सिल सके, ताकि जो बिगिनर है वो बिल्कुल धीरे धीरे वीडियो चला रखी है मैंने, इजी तरीके से बताया, समझ में आ जाएगा। जो जिसको सिलाई आती है वो तो इजी तरीके से सिल लेगा एक बार बताते ही। मैं बिगिनर को इसलिए धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हमने दो सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमारे फ्रंट के आसन की हमने सिलाई कर ली है। ये दोनों हो गए। एक इनर हमने नीचे की साइड खींचना। ये देखिए, जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही करना है। ये देखिए, हमारी सिलाई जो आसन की थी वो बिल्कुल गुम हो गई, कहीं पर भी कोई भी धागा नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही हमने बैक पार्ट की भी आसन की सिलाई करनी है सेम। अब हम फ्रंट वाला पार्ट है जो हमारा, हम उसके ऊपर प्लेट डालेंगे। ये देखिए, प्लेट डालने का तरीका बहुत इजी है। ये देखिए, यहाँ से आसन की सिलाई है, वहां से हम 5 पर निशान लगाएंगे। 5 5 का एक बॉक्स बना लेंगे। 5 यहाँ से, ये देखिए, और 5 ही लंबाई में, और सीधी लाइन मिला देंगे। हमने बेल्ट को 1 इंच की डालनी है। आधा इंच उधर और आधा इंच इधर करेंगे। ऐसे तिरछी लाइन बना देंगे बिल्कुल सेम। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ से एक सीधी प्लेट नहीं डलेगी तो सीधी लाइन थी जो हमारी उस पर सिलाई लगा लेना और फिर इसको ऐसे सेट करना और ये तिरछी लाइन लगा लेना। यहाँ से यहाँ हम तिरछी लाइन लगा देंगे। हमें दोनों साइड ऐसे ही प्लेट डालनी है। यहाँ से जब हम धागे को स्टार्ट करते हैं तो धागे को हमने डबल सिलाई लगानी है, एक बार पक्का धागा हो जाए हमारा। सेम ऐसे ही हमने दूसरी प्लेट को भी डालना है। बहुत इजी तरीका है। ये हमारा बैक का है। इसको ऐसे रखेंगे हम सीधी साइड से। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल कपड़े को अच्छे से इनर और जो मेन फैब्रिक है उसको अच्छे से बिछा लेंगे। और जो ये हमारा फ्रंट का है, बेल्ट डाल ली हमने, इसके ऊपर रखेंगे। अगर आप ऐसे चारों पल्ले एक साथ अटैच नहीं हो रहे तो आप ऐसा करना, जो बैक का है ऐसे सिलाई लगाना, पहले मेन फैब्रिक और इनर को, फ्रंट के को भी सिलाई लगाना और फिर बैक और फ्रंट दोनों को एक साथ अटैच करना। आप पहले इनर को अटैच कर लेना फिर दोनों को साथ में अटैच करना। यहाँ से हमें 1 इंच आधा इंच छोड़ के सिलाई चालू करनी है ताकि हम जब बेल्ट जोड़ेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगा। इजी तरीके से बेल्ट लग जाते हैं।
और जिसको सिलाई आती है वो ऐसे ही चारों पल्ले एक साथ भी सिलाई कर सकते हैं। ऐसे सिलाई करने से थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। ये देखिए, चारों पल्लों को ऐसे बिल्कुल इक्वल रखेंगे, इस चीज का हमने ध्यान रखना है और सिलाई कर देंगे। सेम हमने दूसरे पैर पर भी सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी जो पैर के बाहर की साइड होती है वो वाली सिलाई है। हमने दोनों पैरों पर ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है, दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे। अब हम देखिए इधर भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अब हम नीचे की मोरी लगाएंगे। मोरी पर हमने लेस अटैच करने। लेस लगाने का बहुत इजी तरीका है, हम गुम लेस लगाएंगे। ये देखिए, नीचे से बिल्कुल अच्छे से करना है और जितनी भी लंबाई है आपको अपनी लंबाई का निशान लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ पे इतनी लेंथ बनानी मैंने फुल अपनी, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और ऐसे थोड़ा सा और मोड़ेंगे। ये देखिए, ये सीधी साइड फोल्ड किया हमने, इस चीज का ध्यान रखना है। और प्रेस की हेल्प से इसको सेट कर लेंगे, या फिर आप ऐसे हाथ से भी इसको सेट कर सकते हैं। ये वाली लेस लगाएंगे हम। लेस को ऐसे रखेंगे। लेस को हमने उल्टा रखा है, इस लेस में थोड़ा सीधा और उल्टापन भी था, वो आपकी लेस को देखकर आपको पता चल जाएगा। ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई को हमने 5 पर रखना है, बुखिया हमारा मोटा रखेंगे हम, क्योंकि ये छोटे छोटे इसमें जो मोती हैं इनके ऊपर से सिलाई हल्की सी जाएगी। तो 5 पर बखिया होगा तो इजी तरीके से चल जाएगी, नहीं तो हमारी सिलाई नहीं चलेगी। ये देखिए, इसको ऐसे रखते जाएंगे और दबाएंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। और पीछे से खींचेंगे। आगे से हमने इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, न लेस को खींचना है न कपड़े को खींचना है। हम पीछे से इसको खींचेंगे, ऐसे किया और पीछे से खींच दिया। और एक्स्ट्रा लेस को कट कर देते हैं। चलिए, अब हम इसको पलट देंगे ऐसे अंदर की तरफ। ये देखिए, हमारी लेस कितनी फिनिशिंग के साथ लगकर रेडी हो गई है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर आपको तुरपाई करनी है तो आप एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई को लगाना, मोटा बखिया करके। अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो बिल्कुल पास की सिलाई लगाना और बखियों को नॉर्मल पे करना, जिस पे हम सिलाई करते हैं। मैं हमेशा 3 पर ही रखती हूँ। ये देखिए, ये हमारी फिनिशिंग के साथ लेस लगकर अटैच हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट कैसे लगाने हैं, सबसे पहले हम फ्रंट की लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग ले लेंगे या बुकरम ले लेंगे, फोम आती है या फोम ले लेंगे हम। 1.5 इंच की हमने जब फुल लेंथ से कट की थी बेल्ट के लिए, तो हमने 1.5 इंच की इसको चौड़ा लेना है। जो हमने बेल्ट कट की थी उस पे ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे कवर करना हमने इसको। ये बखिया हम ये सिलाई का मोटा भी लगा सकते हैं, बाद में हम इसको उधेड़ देंगे, फिनिशिंग आ जाएगी हमारी। देखिए ऐसे, ये सिर्फ हम सेट करने के लिए सिलाई लगाते हैं, ये वाली सिलाई भी और इसके बाद जो अगली सिलाई लगेगी वो भी, दोनों सिर्फ सेट करने के लिए ही लगाते हैं। ये देखिए ऐसे। अब बेल्ट को हम अटैच करेंगे। ये देखिए, जो हमारा फ्रंट पार्ट है हमने उसको ले लिया, लेकिन उल्टा रखना है। जो हमारा ओड़ा
साइड है उसको रखेंगे और बेल्ट इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हमने ऐसे चाक से निशान लगा लिया है ताकि हमारी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी ना जाए। और इसको हम हटा देंगे, नहीं तो हमारा कई बार ये सिलाई करते हैं तो दब भी जाता है। ये देखिए ऐसे सिलाई लगाएंगे। और एक चीज का ध्यान और रखना, कहीं नीचे से हमारा कपड़ा दब न जाए, उसको नीचे से साथ साथ में हमने हटाते रहना है। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगी हमारी बेल्ट, अगर ऐसे ही आप लगाएंगे तो। जैसा जैसा वीडियो में बताया बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, आपकी पैंट एकदम परफेक्ट बनेगी। मार्जिन को अंदर की साइड दबाएंगे, बेल्ट की साइड, और सिलाई लगा देंगे। वीडियो को मैंने बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट को बताया है, कटिंग और स्टिचिंग दोनों इसलिए अलग अलग बनाए हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी पॉइंट छूटे। ये देखिए हमारी बेल्ट कितनी अच्छे से लगकर रेडी हो गई है। अब बैक की लगाएंगे हम, बैक इक्वल करेंगे इसको बिल्कुल। हमने बैक में बेल्ट लगानी है जो, उसमें हमें लास्टिक कितने लगाने, मेन पार्ट ये भी है कि लास्टिक हम कितनी लें पैंट में। जो हमारा बैक का हाफ है हम उतनी ही लंबाई लास्टिक लेंगे। ये देखिए बैक का हाफ जितनी लंबी लास्टिक लेंगे। एक मिनट आपको ऐसे ऐसे दिखा देती हूँ। ये देखिए जो हमारा बैक का हाफ है उतनी लास्टिक लेंगे, परफेक्ट आएगी। अगर किसी को ज्यादा थोड़ा लूज पहनना है तो आप इसको 1 इंच बड़ा कर लेना, और टाइट पहनना है तो आधा इंच कम कर लेना आपसे, तो परफेक्ट बैठेगी। आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ और मेरी बेल्ट परफेक्ट होती है। ये देखिए हमने इसको उल्टेबल लगाना है, इस बेल्ट को भी, बैक वाली को भी उल्टेबल लगाना और फिर सीधे बल पलट देना है। जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा मेन पार्ट क्या होता है कि कटिंग करना। जो अगर कटिंग अच्छे से हो गई तो हमारी स्टिचिंग तो अपने आप ही हो जाएगी अच्छी। मेन पार्ट कट करना, अगर हमारा अच्छे से कट ही नहीं होगा तो हम कितनी भी अच्छी फिनिशिंग के साथ अटैच करें वो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। मेन कटिंग का है, कटिंग का डिस्कशन में पार्ट दे दूंगी मैं, अब वहां से जाके चेक कर लेना। ये देखिए हमने बैक की फोल्ड कर दिया, जैसे हम लाडना डालते हैं सलवार में नेफा मोड़ते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही इसको फोल्ड करना है। देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब हम इसमें लास्टिक डालते हैं। ये सेफ्टी पिन होती है, इसकी हेल्प से हम इसको डालेंगे। ये देखिए जैसे हम लाडना डालते हैं बिल्कुल वैसे इसके अंदर डालना है हमने। थोड़ा धीरे धीरे ही करना, अच्छे से डल जाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसे ही सेम आपको करते जाना है। और अब इसको छोड़ देंगे और इधर से हमारी इक्वल हो गई है डल के। थोड़ा हाथ घूमेगा कपड़ा तो आपको उसको सीधा कर लेना है और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने इसको डाल लिया है और दोनों साइड से सिलाई कर ली है। एक दो बार हम इसको ऐसे खींचेंगे लास्टिक को तो हमारा कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा इक्वल। और थोड़ा देखो रबड़ घूम गई है
क्योंकि हम सेफ्टी पिन की हेल्प से डाल रहे थे, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा हल्के से ऐसे दबाएंगे तो हमारी बेल्ट सीधी हो जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ पर भी ये सिलाई बखिया 5 पे करके सिलाई लगानी, इसको आगे से भी खींचेंगे हल्का सा और पीछे से थोड़ा ज्यादा खींचेंगे। ये ऐसे हम ये सिलाई इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो कई बार रबड़ घूम जाती है, तो ऐसे सिलाई लगाने से रबड़ नहीं घूमेगी। ये देखिए हमारी फाइनल लुक, ये हमारी बेल्ट का कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। हमारी पैंट बनकर रेडी हो गई है। मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट बनी है। इस पैंट को मैंने थोड़ा चौड़ा बनाया, आप कम भी बना सकते हैं, बीड़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारी बेल्ट है बैक, और ये हमारा आसन की सिलाई कितनी फिनिशिंग के साथ आई है, कहीं पर भी कोई जोड़ दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारी बॉटम है। ये देखिए बॉटम मैंने इसकी 10 रखी है चौड़ाई में, आप कम भी रख सकते हो। अगर आप 8 रखेंगे 6 रखेंगे तो भी सेम ऐसे ही सिलाई करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है चौड़ी और बीड़ी में, कटिंग में फर्क पड़ता है। आप कटिंग को अच्छे से ध्यान से वीडियो देखना और कटिंग करना। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है लेस भी हमारी, और पहनने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं इसका फाइनल लुक आपको अभी दिखा देती हूँ। अब देखिए हमारे सूट का फाइनल लुक, मैं इसका डिस्कशन में लिंक दे दूंगी, फर्स्ट पार्ट का थंबनेल यही रहेगा, आप वहां से जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।